प्यारे बच्चों, आज मैं 10वीं के पाठ्यक्रम में जो रस विषय है उसके साथ उपस्थित हूँ। तो मैं आशा करती हूँ आपको ये विषय अच्छे से समझ आ जाएगा। रस जिसका अभिप्राय है आनंद, आनंद जो हमारे मन को प्रसन्नता दे, खुशी दे, है ना। अब रस कई प्रकार के होते हैं। अगर हम भोजन में देखें तो हम षड रस की बात करते हैं। मीठा है, कड़वा है, कसैला है, नमकीन है, चरपरा है ना। तो इनका जो स्वाद है वो हमें हमारी जीभ से मिलता है। आम खाया, खट्टा मीठा उसका रस है ना। करेला है, उसका रस, उसके जो वो टेस्ट है वो कड़वा है ना। तो उन सब रसों को हम भौतिक रस कहते हैं, यानी कि हमने किसी चीज़ का सेवन किया और उससे जो हमें जो टेस्ट मिला, जो स्वाद मिला, हमने उसको रस का नाम दिया। ठीक है, तो कहते हैं भोजन में भी रस होता है। लेकिन यहाँ पर हम जिस रस की बात कर रहे हैं वो रस लौकिक वस्तुओं से नहीं मिलता, वो रस है अलौकिक, वो सूक्ष्म है, जिसे हम महसूस कर सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं। अब कई बार क्या होता है, हम हास्य रस की कविता सुनते हैं, है ना, तो हमें वो कविता सुनकर हंसी आ जाती है, हम अपनी हंसी नहीं रोक पाते। ऐसे ही मान लीजिए हमने कोई चलचित्र देखा, पिक्चर देखी, मूवी देखी, है ना, उसमें कोई ऐसा दृश्य है जिसमें जो वो पात्र है वो रो रहा है, तो हमारे हृदय में भी वैसे ही भाव जागृत हो जाते हैं, है ना। तो ये जो भाव हैं ये मनुष्य के हृदय में समाहित होते हैं, चाहे वो हंसी है, चाहे वो शोक है ना। तो ये सब जो जिसे हम हृदय से महसूस करते हैं उसे हम रस कहते हैं। तो हम आरंभ करते हैं आज के हमारे विषय की, जो है रस। रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद, जो हमारे मन को आनंद प्रदान करे। और ये आनंद भौतिक वस्तुओं से नहीं मिलता, मैंने आपको पहले ही बताया। ये आनंद है अलौकिक, जिसे हम केवल महसूस कर सकते हैं। तो यदि बात करें, जब हम कोई काव्य पढ़ते हैं, हम कोई साहित्य पढ़ते हैं, उसको पढ़ने और सुनने से जो हमें आनंद की प्राप्ति होती है उसको हम क्या कहते हैं, रस। तो इसे केवल हम महसूस कर सकते हैं। और जो मनुष्य है उसके मन में 9 जो भाव हैं वो स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं। तो 9 रस जो हैं, जो स्थायी भाव हैं, वो हमारे हृदय में हैं, तो उनसे ही जुड़े हुए हैं रस। संस्कृत आचार्य विश्वनाथ जी ने कहा, वाक्यम रसात्मक काव्यम, अर्थात जिस वाक्य में रस है वही काव्य है। रस युक्त वाक्य ही काव्य है। जिस भी पंक्ति में जिस भी वाक्य में रस है वही काव्य कहलाता है। तो आचार्य भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में लिखा, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव अनुभाव व्यभिचारी के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। तो यहाँ अगर मैं कहूं कि रस के 4 अंग हैं, वो 4 अंग कौन कौन से हैं? सबसे पहले है स्थायी भाव, फिर है विभाव, फिर है अनुभाव, और चौथा है संचारी भाव। मैं फिर से बता रही हूं, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव अनुभाव व्यभिचारी के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। ये सब मिलकर ही रस को परिपूर्ण करते हैं। तो रस के 4 अंग, स्थायी भाव, उसके बाद विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। अब स्थायी भाव मैंने अभी आपको बताया था कि प्रत्येक मनुष्य के हृदय में क्रोध का भाव भी रहता है, जो वो हास्य है वो भी रहता है, उत्साह का भाव भी रहता है ना। तो इस तरह से विद्वानों ने 9 स्थायी भाव माने। अब 9 स्थायी भाव हैं तो रस भी 9 हुए। लेकिन कुछ विद्वानों ने कहा
कि जो संतान प्रेम है, संतति प्रेम है, उसे हम वात्सल्य में माने, और जो ईश्वर के प्रति प्रेम है उसको हम भक्ति रस में माने। ठीक है, तो जैसा कि मैं बताऊं, हमें स्थायी भाव जो है वो हमारे मन में सदैव विद्यमान है, और वो अब 9 + 2 11 हो गए। पहला है रति, रति यानी प्रेम, प्रेम किसका? नायक नायिका का। दूसरा है हास, तो हास यानी कि हास्य रस का स्थायी भाव। शोक जो है वो स्थायी भाव है करुण रस का। क्रोध जो स्थायी भाव है वो है रौद्र रस का। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जहां जहां पर परशुराम जी ने क्रोध किया लक्ष्मण जी पर, है ना, तो वहां पर रौद्र रस का संचार हुआ। ऐसे ही जितनी भी हमारी देशभक्ति की कविताएं होती हैं, जिनमें उत्साह का भाव है, जिनमें वीरता का भाव है, वो सब वीर रस में आ जाएंगी। भयानक रस का स्थायी भाव है भय, भय डर, है ना। और जो घृणा है वो स्थायी भाव है विभत्स रस का। घृणा यानी जिस चीज को देखकर हमारे मन में घिन के भाव आए, जैसे छी कितनी गंदगी है, या कितनी मक्खियां भिन भिन आ रही हैं, वो हो गया घृणा का भाव। अगला है विस्मय, विस्मय यानी हैरानी, है ना, तो ये अद्भुत रस का स्थायी भाव है। निर्वैध या फिर सम, वो शांत रस का स्थायी भाव है। जो वात्सल्य रस है उसका स्थायी भाव है संतति प्रेम, और जो ईश्वर के प्रति भक्ति है, जो भक्ति रस है, उसका जो स्थायी भाव है वो है ईश्वर प्रेम। ठीक है, तो ये हमारे हुए 11 स्थायी भाव, 11 रस। अब आगे बात आती है विभाव क्या है। विभाव अर्थात स्थायी भाव जागृत करने के लिए जो कारण होते हैं उन्हें हम विभाव कहते हैं। जैसे जिन कारणों से किसी कविता में, नाटक आदि को पढ़कर या सुनकर हमारे मन में भाव जागृत होते हैं, वो है विभाव। विभाव यानी कि कारण, कि वो जो हमारे मन में जो भाव जगा उसके पीछे कारण क्या है। ठीक है, तो जो विभाव है वो आगे 2 भागों में बटा। एक है आलंबन विभाव, दूसरा है उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव में हम कह सकते हैं कि वह दृश्य, वह व्यक्ति, वह घटना जिसके कारण मन में भाव जगे। ठीक है, और जो ये विभाव का जो 2 आगे भाग थे, आलंबन और उद्दीपन, उसमें आगे आलंबन के फिर से 2 भाग हो जाते हैं। एक है आश्रय और दूसरा है आलंबन। ठीक है, आश्रय क्या? आश्रय है जिसके मन में भाव जगे, अर्थात किसी वस्तु को देखा, किसी दृश्य को देखा। ठीक है, जिसके मन में भाव जगे वो है आश्रय। और क्या कारण है जिसे देखकर मन में भाव जगे, वो है आलंबन। अब मान लीजिए राधा कृष्ण का कोई प्रसंग है ना, उसमें श्री कृष्ण ने राधा को देखा और राधा जी को देखकर उनके मन में कोई भाव जगा, तो जिसके मन में भाव जगा वो है आश्रय, जिसे देखकर भाव जगा वो है आलंबन। ठीक है, उद्दीपन, उद्दीपन क्या है? उद्दीपन जो भावों को उद्दीप्त कर दे, बढ़ा दे, है ना, वहां का वातावरण, वहां का प्राकृतिक सौंदर्य, है ना, तो जो भी हमारे भावों को उद्दीप्त कर देता है, बढ़ा देता है, उसे हम क्या कहते हैं? उद्दीपन कहते हैं। ठीक है, या भावों को जो अत्यंत प्रबल कर देता है वो है हमारा उद्दीपन। अब हम बात करते हैं संचारी भाव की। संचारी यानी जो कि संचरण करते रहते हैं। एक तो स्थायी भाव है, मैंने आपको पहले बताया, जो हर मनुष्य के हृदय में विद्यमान है। ठीक है, एक है हमारे पास है संचारी भाव। संचारी भाव क्या है? जो कि समय और परिस्थितियों के अनुसार संचरण करते हैं, अर्थात बदलते रहते हैं। इन्हें हम व्यभिचारी भी कहते हैं।
इन्हें हम व्यभिचारी भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये किसी एक के साथ नहीं जुड़ते, ये समय और परिस्थितियों के साथ अपना स्थान बदल लेते हैं, इसलिए हम इन्हें संचारी यानी संचरण करने वाले या फिर व्यभिचारी भाव कहते हैं। और ये कितने होते हैं? ये 33 होते हैं, 33 होते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ हम पानी भर रहे हैं एक बाल्टी में, उस बाल्टी में बुलबुले पैदा होते हैं, बुलबुले बनते हैं, तो क्या होता है कि एक बुलबुला बना, फट गया, फूट गया, फिर दूसरा बना, फिर तीसरा बना। तो ये संचारी भाव जो है, इनका अस्तित्व भी बहुत क्षणिक सा होता है, थोड़े समय के लिए होता है। ये अपना काम करते हैं और उसके बाद ये कहीं और संचरण करते हैं। तो ये हुए हमारे संचारी भाव। संचारी भाव कितने हुए? 33। तो मैं एक बार फिर से बात करती हूँ। रस के कितने अंग हैं? 4। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, और जो स्थायी भाव है 11। तो फिर हमारे रस भी कितने हैं? 11। तो जो विभाव है वो क्या है? कारण। रस किस कारण, किन परिस्थितियों के कारण उत्पन्न हुआ? विभाव के आगे 2 भाग हैं, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन के फिर से आगे 2 भाग हैं, आश्रय और आलंबन। आश्रय यानी जिसके मन में भाव जागा, और आलंबन जिसे देखकर भाव जागा। उद्दीपन क्या है? उद्दीपन जो हमारे भावों को और उद्दीप्त कर दे। कोई भी वो प्राकृतिक दृश्य हो सकता है ना, कोई भी कारण हो सकता है, वो उसे हम क्या कहेंगे? उद्दीपन। और संचारी भाव मैंने आपको बताया, जो कि समय और परिस्थितियों के अनुसार संचरण करते हैं, जो किसी एक के प्रति जैसे कह सकते हैं डिवोटी नहीं होते, इसलिए इन्हें हम व्यभिचारी भी कहते हैं। अब मैं बात करती हूँ अनुभाव। अनुभाव क्या है? जब हमारे मन में भाव जगा, उसके बाद हमने क्या अनुभव किया, हमारी क्या चेष्टाएं थी। मान लो अगर भय का भाव महसूस किया तो पसीना आना या कांपने लग जाना, है ना, या हमारे सामने शत्रु है, शत्रु को देखकर हमें गुस्सा, तो हमारी मुट्ठियां तन गई या हमारी आंखें लाल हो गई या हमें गुस्सा आ गया। तो ये जो हम भाव प्रकट करते हैं, जो हमने अनुभव किया, वो हमारे चेहरे पर या हमारी क्रियाओं से झलका है, उसको हम क्या कहते हैं? अनुभाव। या मैं अगर अपने स्तर पर बोलूं तो हम बोलते हैं उसके बाद रिएक्शन। क्या रिएक्शन है जो हमारे चेहरे ने किया या हमारी शारीरिक चेष्टाओं ने किया, हमारी मुट्ठियां तन गई, हमारी भौएं तन गई या हमारी आंखों में गुस्सा आ गया, तो उसको हम क्या कहते हैं? अनुभाव। तो इस तरह से ये थे रस के 4 अंग। ठीक है, मैं आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो मैंने आपको पहले बताया कि रस के 4 अंग हैं, जिसमें स्थायी भाव, संचारी भाव, विभाव और अनुभाव हैं। ठीक है, अब आपके पाठ्यक्रम में किस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं? तो सबसे पहले आपको स्थायी भाव पता होने चाहिए, किस रस का कौन सा स्थायी भाव है ना। तो आपको स्थायी भाव दिया जा सकता है और फिर रस का नाम पूछा जा सकता है। आपको रस का नाम दिया जाए और आपको पूछा जाए कि इस रस का स्थायी भाव क्या है ना, तो इस तरह से पूछा जा सकता है। एक आपसे पूछा जा सकता है कोई भी रस, उसका उदाहरण दीजिए। मान लीजिए वीर रस का उदाहरण दीजिए। ठीक है बेटा, तो आपको उदाहरण लिखना होगा। ऐसे ही प्रश्न पूछा जा सकता है वाक्य के रस के कितने अंग हैं? तो रस के 4 अंग हैं। ठीक है, जो रस हैं वो कितने होते हैं? रस 11 प्रकार के होते हैं। ठीक है, और जो संचारी भाव हैं वो कितने होते हैं? 33 होते हैं। तो ये सब आप अपनी पुस्तक से पढ़ सकते हैं। अब जो मुख्य प्रश्न है वो है, जहाँ पर विद्यार्थी ज़्यादा समस्याओं का सामना करते हैं, वो है रस की पहचान करना, है ना। तो अब आपको कोई पंक्ति भी दी जा सकती है, उसमें से पूछा जा सकता है कि इसमें आश्रय क्या है या आलंबन क्या है, या इसमें संचारी भाव कौन सा है या अनुभाव कौन सा है। तो मैं कुछ उदाहरणों के द्वारा आपको रस की पहचान बताने जा रही हूँ, तो आप ध्यान से देखें। मैंने पहला उदाहरण लिखा, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। ठीक है,
तो यहाँ पर आप अगर इस पंक्ति में भी देखें, उस काल मारे क्रोध के, क्रोध का भाव आ रहा है, तो स्थायी भाव क्या हुआ? क्रोध। ठीक है, अब जो क्रोध है ना, स्थायी भाव क्रोध है, तो उसका जो रस है वो क्या होगा? रौद्र रस। क्या होगा वो? रौद्र रस। ठीक है ना, तो ये यहां पर आपके पास स्थायी भाव आ गया। अब किसके मन में भाव जग रहा है क्रोध का? तो वो कोई क्रुद्ध व्यक्ति है। ठीक है, किसको देखकर? जो सामने वाला है, यानी आलंबन क्या है? वो उसका शत्रु भी हो सकता है, वो कोई दुष्ट व्यक्ति है। ठीक है, अब उसके प्रति उसके मन में इतना क्रोध का भाव क्यों आ रहा है? अर्थात उसने कोई ना कोई ऐसा कार्य जरूर किया है जो कि उस व्यक्ति के लिए हितकर नहीं था, है ना। तो जो क्रोध का भाव है ना, वो किसने बढ़ाया? क्या कारण रहे? तो उस जो दुष्ट व्यक्ति है उसने कोई बुरा कार्य किया है, उसने कोई अपराध किया है, जिसकी वजह से आश्रय के मन में क्रोध का भाव जगा हुआ है। अर्थात जो व्यक्ति वो क्रुद्ध है, कुछ ना कुछ उसके साथ ऐसा किया है आलंबन ने, जिसकी वजह से उसके मन में क्रोध का भाव आया है। ठीक है, अब रिएक्शन, अनुभव क्या होगा आश्रय का? उस दुष्ट व्यक्ति को देखकर उसकी आंखें लाल हो जाएंगी, या वो उसकी मुट्ठियां कस जाएंगी, है ना। तो या वो अपने जो फेस के जो चेहरे की मुद्राएं हैं उन्हें कठोर कर लेगा। तो ये हो गया अनुभव। ठीक है, अब संचारी भाव मैंने आपको पहले ही बताया था। संचारी भाव वो होते हैं जो समय और परिस्थितियों के साथ संचरण करते हैं। तो यहाँ पर संचारी भाव क्या है? उग्रता। उग्रता यानी जहां पर गुस्सा हो, आवेश हो, और हो सकता है जो आश्रय है उसके मन में गर्व का भाव हो। उस दुष्ट व्यक्ति को देखकर उसको ये लग रहा हो कि मैं इसका वध कर सकता हूं, उसके अंदर ये गर्व का एहसास हो। फिर से बोल रही हूं, उदाहरण है, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। तो इसमें क्रोध का भाव है, इसलिए इसका जो रस बनेगा वो है रौद्र रस। आश्रय क्या है? जिसके मन में क्रोध का भाव जग रहा है, वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है, क्रुद्ध व्यक्ति है, उसको गुस्सा आया हुआ है। आलंबन किसको देखकर? अपने शत्रु को देखकर, दुष्ट व्यक्ति को देखकर। ठीक है, तो अब उसके मन में क्रोध का कारण क्यों बना? क्यों आ रहा है उसके मन में इतना क्रोध? हो सकता है उसके शत्रु ने कोई शत्रुतापूर्ण कार्य किया हो सकता है उसने कोई अपराध किया हो, कोई गलत कार्य किया हो, है ना, दुष्टतापूर्ण कार्य किया हो। और जब शत्रु सामने है तो जो आश्रय है उसकी प्रतिक्रिया क्या है? वो दांत भी पीस सकता है, वो मुट्ठियां भी कस सकता है, उसकी आंखें भी लाल हो सकते हैं, उसके चेहरे पे बहुत ज्यादा गुस्सा भी हो सकता है। और इसके साथ संचारी भाव जो संचरण कर रहे हैं वो है आवेश, उग्रता, गर्व, है ना, जिसमें दर्प का भाव आता है। तो ये हुआ आपका रौद्र रस का उदाहरण। दूसरा मैंने लिखा है, एक और अजगर लखी, एक और मृगराय, बिकल बटोही बीच ही पर्यो मूर्छा खाए। अब अगर मैं बात करूं, कुछ समय पहले बहुत जब हमारे पास यातायात के साधन नहीं थे तो क्या होता था, लोग जंगलों से पैदल निकला करते थे। ठीक है, तो एक बटोही है, बटोही माने राही। ठीक है, वो जंगल के रास्ते से निकल रहा, उसने क्या देखा? एक और अजगर देखा। ठीक है, एक और मृगराय, मृगराय यानी शेर। ठीक है, बिकल बटोही बीच ही पर्यो मूर्छा खाए, बीच ही यानी मार्ग के बीच में ही वो मूर्छित होकर गिर गया। अब उसके मूर्छित होने का क्या कारण होगा? आलंबन क्या बनेगा? आलंबन बनेगा अजगर और जो शेर है वो, क्योंकि वो डरावने हैं, है ना, बलवान है वो शत्रु, और उसे क्या लग रहा है कि आज मेरी मौत निश्चित है। तो आश्रय क्या है? आश्रय जिसके मन में ये डर, ये भय का भाव पैदा हुआ वो है बटोही, राही। ठीक है, तो आश्रय वो भयभीत व्यक्ति है जिसको अजगर की डरावनी आकृति और शेर की भयंकर आकृति डरा रहे हैं, है ना। तो
आलंबन क्या है ना, वो अब इतना तो बहादुर नहीं है, इतना तो बलशाली नहीं है कि वो अजगर या शेर से लड़ सके, अर्थात उसके सामने जो शत्रु हैं वो बलवान हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्यों वो इतना डर रहा है? क्या हम खरगोश से भी इतना डरेंगे? क्या हम गिलहरी से भी इतना डरेंगे? क्या हम कुत्ते बिल्ली से भी इतना डरेंगे? नहीं डरेंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है हम यहाँ पर अपना बचाव कर सकते हैं। लेकिन शेर के साथ मुकाबला करना या अजगर की चपेट से बचना मुश्किल कार्य है। तो यहाँ पर जो शेर है या फिर जो अजगर है ना, उनकी जो भयंकर आकृति है या हमने उनके बारे में जान रखा है कि ये बड़े खूंखार होते हैं, तो वो सब उद्दीपन का कार्य कर रहे हैं, अर्थात उसके भय को और भी बढ़ा रहे हैं। तो ये हो गया उद्दीपन। उसके बाद अनुभव क्या होगा, रिएक्शन क्या होगा, जो आश्रय है वो उसका क्या चेष्टाएं होंगी उसके बाद में। हो सकता है उसको बहुत पसीना आ जाए, है ना, हो सकता है वो चक्कर खाकर गिर जाए, हो सकता है वो कांपने लग जाए। तो ये सब जो क्रियाएं होती हैं ये किस में आती हैं? अनुभव में आती है। और यहाँ पर भी विकल हो गया, बेचैन हो गया, विकल बटोही बीच ही परे मूर्छा खाए, मूर्छित हो गया, बेहोश हो गया। तो वो क्यों बेहोश हुआ? क्योंकि उसे चिंता थी, मोह था अपने प्राणों का, है ना। उसे अपने, हो सकता है अपने परिवार की भी चिंता हुई हो कि मेरे बाद उनका क्या होगा, है ना। त्रास था, बेचारगी सी थी उसके बीच, उसके हृदय में। तो ये सारे क्या हो जाएंगे? संचारी भाव। मैं फिर से बोल रही हूँ, जिसके मन में भय का भाव पैदा हुआ वो है बटोही, यात्री, भयभीत व्यक्ति। ठीक है, और जो रस है वो है हमारे पास भयानक रस। स्थायी भाव क्या है? भय। ठीक है, तो किसको देखकर उसके मन में डर का भाव पैदा हुआ? वो जो शेर और अजगर थे। क्यों डरा वो उनसे? क्योंकि उसको पता है वो जो शत्रु हैं वो बड़े भयंकर हैं, खूंखार हैं, उसको पक्का उसको मार देंगे। ठीक है, उसके बाद उसका फिर रिएक्शन, अनुभव क्या था? अनुभव था वो पसीना पसीना हो गया, वो डर रहा था, थर थर कांप रहा था, और उसके बाद वो मूर्छित हो गया। ठीक है, और संचारी भाव क्या है? चिंता, मोह और त्रास। ठीक है, तो ये हुआ आपका भयानक रस का उदाहरण। तीसरा देखो, हाथी जैसी देह है, गेंडे जैसी खाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल। तो ये हमारा हास्य रस का उदाहरण है। तो इसका स्थायी भाव क्या है? हास। अब किसके मन में हंसी के भाव आ रहे हैं? देखने वाला, वो मैं भी हो सकती हूँ, तुम भी हो सकते हो, यानी दर्शक। क्यों आ रही है हंसी उसके मन में? अर्थात आलंबन में उसने ऐसा क्या देखा? उसकी विचित्र आकृति होगी, हो सकता है उसका पेट बहुत बड़ा हुआ हो, है ना। तो ये हो गया आलंबन। और उसके बाद अनुभव क्या है? अनुभव यानी कि उसका रिएक्शन क्या है? उसको देखकर, उस मोटे ताजे व्यक्ति को देखकर हंस के उसकी आंखें भी मिच सकती हैं, है ना। उसका चेहरा बहुत खुशी से खिल सकता है, वो बहुत खिलखिला कर हंस सकता है। ये हो गया अनुभव। और संचारी भाव क्या है? हर्ष, क्योंकि उसको देखकर उसके मन में हंसी, खुशी का भाव आया, हर्ष का भाव आया, चपलता का भाव आया, मस्ती का भाव आया। तो ये बनेगा इसका संचारी भाव। ठीक है, तो इस तरह से प्रत्येक रस के जो हम उदाहरण आते हैं उनमें हम ये तत्व निकालते हैं। आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, आपसे स्थायी भाव पूछा जा सकता है, आपसे संचारी भाव पूछा जा सकता है, आलंबन पूछा जा सकता है, उद्दीपन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से रस में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये विषय अच्छे से समझ आ गया होगा, और यदि फिर भी आपकी कोई शंकाएं हैं तो मैं उनका समाधान करने के लिए सदैव तत्पर रहूँगी। धन्यवाद।